खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। शबाना, डॉक्टर के यहाँ गई थी तुम? हाँ। रिपोर्ट्स नॉर्मल है ना? सब ठीक है ना? कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? आपकी अम्मी की तरह आपको भी अफसोस है क्या कि अभी तक सब कुछ ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं? तुम कैसी बातें कर रही हो शबाना? इस दफा मेरा हमल जाया होता ना देखकर आपकी अम्मी खासी परेशान है। शगुफ्ता आपको औलाद दे सकती है, मैं नहीं। इस बिना पर शगुफ्ता से आपका निकाह करवाने के उनके मंसूबों पर उन्हें पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। गाड़ी कर आया था आज यहाँ? हाँ। वो किसी खास काम से आया था? बहुत खास काम से आया था। किस काम से? ये तो उसी औरत की तस्वीर है। शगुफ्ता, शगुफ्ता, शगुफ्ता। क्या हुआ अम्मी? ये देख। क्या? 5 महीने से लापता औरत का अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं। कौन है ये औरत? अरे ये वही औरत है जो ट्रक के नीचे कुचलकर मर गई थी, जिसने इमरान से मेरी जान की हिफाजत की थी, जिसने अपने घर में मुझे पनाह दी थी, जिसकी लाश को लोगों ने मेरी लाश समझ ली थी। ओह, इतने अरसे बाद? इस खबर के बाद तो पुलिस दोबारा इसके बारे में पूछताछ शुरू करेगी और तलाश करते करते अगर उन्हें कहीं ये सुराग मिल गया कि मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ, तो या अल्लाह। हेलो। हेलो, मैं समद बोल रहा हूँ। मैं ज़ारा। किससे बात करनी है आपको? कैसी हो तुम ज़ारा? जी मैं ठीक हूँ, आप? बस ठीक ठाक हूँ मैं भी। अम्मी से बात करेंगे या भाईजान से? मैंने तुमसे बात करने के लिए फ़ोन किया है ज़ारा। मुझसे? फरमाइए। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? एक दफ़ा मिलो तो सही। समद, मुझे नहीं लगता अब हमें मिलना जुलना चाहिए। मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। बातें तो फ़ोन पर भी हो सकती हैं। क्या तुम्हें मुझसे मुलाकात करने में एतराज़ है? एतराज़ की बात नहीं, बात यह है कि अब हमारे दरमियान कुछ नहीं रहा।
सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मिलने जुलने में क्या फायदा? इस तरह सब कुछ खत्म नहीं हो जाता ज़ारा। और वैसे भी दो इंसानों के दरमियान तमाम रिश्ते खत्म हो जाने के बावजूद इंसानियत का रिश्ता हमेशा बाकी रहता है, कायम रहता है। और वैसे भी अब हम एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं बन गए कि मुलाकात भी ना कर सकें। क्या आप इस मुलाकात का सबब फोन पर नहीं बता सकते? नहीं बता सकता। और प्लीज़ ज़ारा, मैं तुमसे आज ही मिलना चाहता हूँ। देखो, ना मत कहना। क्या हम उसी रेस्टोरेंट में दोबारा मिल सकते हैं जहाँ पिछली दफ़ा मिले थे? शबाना, कहिए। नहीं, कुछ नहीं। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार। शबाना, जाने मन कहाँ हो तुम? अरे जाने जिगर, जाने तमन्ना। अरे अरे भैया, आप भी कमाल करते हैं। आपको मालूम है कि अम्मी घर में तशरीफ ला चुकी। अब उनके सामने ये जाने मन वाने मन नहीं चलेगा। थोड़ा शाइस्तेगी से पेश आना सीखिए। अब आप जाने मन की बजाय बेगम साहिबा कह सकते हैं। बेगम साहिबा, समझे? अरे लेकिन शबाना कहाँ है? शबाना, शबाना, शबाना। ओहो, तो बेगम साहिबा सास की खिदमत में मसरूफ हैं। अब शौहर के लिए वक्त कहां मिलेगा उन्हें? ओहो, तो हमारे लिए कपड़े भी निकाल कर रखे गई हैं। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें ना कर ओ हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी बाहों में खो जाएगा। पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों? मेरी आंखों। शबाना, शबाना, अरे भाई मुझे दफ्तर के लिए देरी हो रही है और मेरी कमीज का बटन भी गायब है। शबाना, शबाना, आ रही हूँ। आ रही है। कमाल है, अपनी बीवी को अपने करीब बुलाने के लिए इतनी बहानेबाजी करनी पड़ती है। क्या हुआ? अरे जाने मन कहाँ थी आप? ये बंदा आपके दीदार के लिए तड़प रहा था। देख नहीं रहे, रोटियां सेक रही हूँ। अच्छा, अन्ना, अमित क्या कर रहे हैं? अम्मी जान घर में दरवाजा खोला। बंद हो जाएगा।
हाय अल्लाह, छोड़िए मुझे। ऐसे वक्त में आपको आशिकी सूझ रही है? दीवाने हो गए आप? वहाँ बावर्ची खाने में रोटी अधूरी सीखी पड़ी। छोड़िए ना। इन नरम नरम हाथों से कब तक तुम गरम गरम रोटियां पकाती रहोगी? मेरा भी तो ख्याल रखो। क्या हुआ? क्या हुआ? जरा आईने में अपनी सूरत देखिए। देखिए। Oh no! जाइए बाथरूम में जाकर मुंह धोइए और दफ्तर के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा, आपने मुझे बुलाया क्यों था? ओ, मेरी कमीज का बटन वो टूट गया था ना। हाँ, मैं आप दूसरी कमीज पहन लीजिए ना, मैं बाद में बटन टांग दूंगी। नहीं, मैं ये कमीज पहनना चाहता हूँ। प्लीज 2 मिनट लगेंगे, बटन टांग दो ना। हाँ, मैं तो इसका बटन गायब है, मेरे पास इस रंग का दूसरा बटन नहीं है। मेरे पास बटन है ना, ये लो, ये रहा बटन। शरीर कहीं के। शबाना, अरे कहाँ हो? यहाँ बावर्ची खाने में धुआं उठ रहा है, तरकारी जल रही है, बदबू आ रही है। अल्लाह, आप दूसरी कमीज पहन लीजिए। साहब, चलिए नाश्ता तैयार है। हेलो। आदाब भाभी जान, आफ्ताब बोल रहा हूँ। आदाब आफ्ताब साहब। अब अफजल की तबीयत कैसी है? अल्लाह ही मालिक है, अभी तक तो तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहे। वेरी सैड। भाभी जान, अफजल की नाजायज बेटी के सिलसिले में कुछ मालूम हुआ? पता लगा कौन है? जी, मुझे तो शक है कि वो लड़की शगुफ्ता ही है। जब से आप मुझसे मिलकर गई हैं, यही बात मेरे दिमाग में घूम रही है। आफ्ताब साहब, पूरा सच तो अफजल की ठीक होने के बाद ही मालूम होगा, क्योंकि शगुफ्ता से मैंने इस सिलसिले में बात करने की कोशिश की, मगर उसने साफ साफ इनकार कर दिया। अब ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो खुद इस बात से वाकिफ ना हो कि वो अफजल की नाजायज बेटी है। अफजल के अलावा शगुफ्ता की माँ ही ये बात बता सकती थी, मगर अफसोस अब वो इस दुनिया में नहीं है। बहरहाल अल्लाह ने चाहा तो अफजल जल्दी ठीक हो जाएंगे, और अगर जिंदगी में उन्होंने ऐसी कोई गलती की हो तो वो भी कबूल कर लेंगे। अगर अपनी गलती उन्होंने वक्त रहते ही कबूल कर ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती। भाभी जान, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। एनीवे, अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद कीजिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा, तो ये बात है अबू। उस दिन रुखसाना जी सिर्फ माली मदद मांगने नहीं आई थी आपसे, बल्कि देखो तस्रीन, तुम्हें ये बात नहीं बता सका, मैंने झूठ बोला था तुमसे। बेचारी रुखसाना जी। अबू, ज्यादातर मकबूल, शोहरतमंद और बड़े लोग ऐसे क्यों होते हैं? मैं नफरत करती हूँ ऐसे लोगों से। आई हेट सच पीपल। और अफजल साहब से मैं नफरत करती हूँ। उनकी शक्ल मैं जिंदगी भर नहीं देखूंगी, कभी नहीं। ज़ारा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। आपको शर्मिंदा होने या माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़ारा, मैंने कोशिश की, मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि हमारा रिश्ता ना टूटे,
और आज भी मैं सिर्फ तुम्ही से निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने वालिदैन की मुखालिफत नहीं कर सकता। मजबूर हूँ मैं उनके सामने। मैं सब समझती हूँ समद, आपके लिए मेरे दिल में कोई मलाल नहीं, और जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं। अपने फैसले खुद करने का हक है मुझे ज़ारा, और उस पर अमल करने की ज़रूरत भी है मुझ में। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि अगर मैं तुमसे शादी करने की ज़िद करता हूँ तो आरजू और अपने वालिदैन की नज़रों में गिर जाऊंगा। वो लोग तो यही समझेंगे कि मैं खुदगर्ज हूँ। सब लोग तो यही कहेंगे कि अपनी बहन की ज़िंदगी से ज़्यादा इसे अपनी खुशियों की फिक्र है। आपकी परेशानी और मजबूरी जायज़ है समद, और मुझे तो इस बात का पहले से इल्म था कि भाईजान और आरजू का निकाह टूटने से हमारा निकाह भी टूट जाएगा। मगर ये तो होना ही था, और इस बात के लिए मैं ज़हनी तौर से तैयार भी थी। मुझे आपसे या किसी और से कोई शिकायत नहीं। ज़ारा, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। बहुत गहराई से तुम हालात और दूसरों के जज्बात को समझती हो। यह खूबी बहुत कम लोगों में होती है। खुद इतना बड़ा फैसला करना और ऐसा कदम उठाना हर लड़की के इख्तियार में नहीं होता। इसके लिए बहुत हिम्मत और खुद पर यकीन की ज़रूरत है। तुम्हें इस तरह से खो देने का बहुत अफसोस रहेगा मुझे ज़ारा। चले, चलने से पहले एक वादा करना चाहता हूँ। आरजू और तुम्हारी शादी से पहले मैं शादी नहीं करूंगा, और अगर अल्लाह ने चाहा और आरजू की शादी किसी अच्छे घर में तुम्हारी शादी से पहले हो जाती है तो शायद मेरे वालिदैन की नाराज़गी दूर हो जाए, और शायद वो तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाए। उस दिन का इंतज़ार करूंगा मैं। लेकिन अगर उससे पहले तुम्हारी शादी हो गई तो मैं इसे अपनी बदकिस्मती नहीं, तुम्हारी खुशकिस्मती समझूंगा। और क्या, बस। इतने अरसे बाद पता नहीं पुलिस क्यों उस औरत के गायब हो जाने के मामले में इतनी दिलचस्पी दिखा रही है। पुलिस जितनी तफ्तीश करेगी उतना ही मेरे लिए खतरा है। अम्मी, उस दिन इमरान ने भी फोन पर कहा कि उसे शक है कि उस रोज उसके सर पर वार मैंने नहीं किसी और ने किया था, और वो बार बार मुझसे यही पूछ रहा था कि मैं बाहर से ताला लगाकर अंदर किसे बंद करके जाती हूँ। कहीं कहीं उसने अपना ये शक खानेकर पर जाहिर तो नहीं कर दिया। मुझे तो खतरे के बादल मेरे सर पे मंडराते नजर आ रहे हैं। अम्मी, मैं तो आपसे कह रही हूँ, कुछ रोज के लिए आप शहर से बाहर चले जाइए। अरे शहर से कहाँ बाहर चली जाऊं मैं? घर से बाहर रूपोश रहना और भी मुश्किल है। हर वक्त बुर्खे में रहूं तो लोगों को शक होता है मुझ पर। अल्लाह करे इस औरत के गायब होने के मामले की तफ्तीश पुलिस जल्द से जल्द बंद कर दे। इसी में हमारी बेहतरी है। कौन हो सकता है? आप अंदर जाइए, मैं देखती हूँ। जाइए। गुड मॉर्निंग, आई मीन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप डॉक्टर? पहले मुझे अंदर तो आने दीजिए। अब आइए ना, आइए प्लीज। अब मैं आपको बोलूँगा। थैंक यू वेरी मच। ये बताइए आप कैसी हैं और मेरी पेशेंट कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, और खाला तो बिल्कुल ठीक है। या आप बिल्कुल कैसे ठीक। कह सकती हैं कि आपकी खाला ठीक है? डॉक्टर मैं हूँ या आप? डॉक्टर मैं हूँ, और मैं ये डिसाइड करूँगा कि आपकी खाला ठीक है कि नहीं। मैं उन्हें चेक करना चाहता हूँ। बुलाइए, कॉल। हाँ श्योर, आप तशरीफ रखिए। क्या रखिए? तशरीफ, प्लीज हैव अ सीट। तशरीफ रखिए। गुड वन। मम्मी, बाहर चलिए, डॉक्टर मेहता हैं आपकी खैरियत जानने के लिए। ये मुआ डॉक्टर पे एक नई मुसीबत बन गया है।
जब देखो मुंह उठाए चला आता है। लगता है इसकी डॉक्टरी नहीं चलती है, इसीलिए फुर्सत से आता है यहाँ पर। ऐसा ही कुछ लगता है। तो आप जल्दी से बाहर चलिए ना, हम जल्दी से उन्हें दफा कर देंगे। अरे तो उससे झूठ कह देती ना कि मैं बाहर गई हूँ, टाल देती उसे। खामखा वक्त गुजारने आता है। अल्लाह का शुक्र है कि वक्त गुजारने आते हैं यहाँ पर, किसी शक की वजह से नहीं। वरना उनकी बातों से हमेशा ऐसा लगता है कि उन्हें किसी बात का शक है और वो बार बार यहाँ पर अपना शक और पुख्ता करने के लिए आते हैं। उस दिन उसके यहाँ गए, वही गलती की हमने, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ मैं बाहर नहीं जाऊंगी। लेकिन उस दिन तो कुछ ज्यादा ही खौफजदा हो गई थी। मम्मी अब जो हो गया सो हो गया ना, आप जल्दी से बाहर चलिए, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। और मैंने उनसे झूठ इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं और एक मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती। अच्छा ठीक है, तू जा, मैं आती हूँ। जल्दी आइए। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी। हाँ अच्छी मुसीबत है। शाहीन, यस सर। शाहीन मैं अभी हाई कोर्ट से आ रहा हूँ। सोहेल सिद्दीकी मर्डर केस की सुनवाई की तारीख मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी खबर है सर। अकबर सिद्दीकी को फोन करके इतला कर दो कि मुझसे बात करें। जी। शाहीन, मेरी पुरानी ख्वाहिश पूरी होने का वक्त आ गया है। हामिद शाह से आमना सामना। उसे शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि इस मुकदमे में महज शगुफ्ता की जिंदगी का ही फैसला नहीं होगा, बल्कि यह मुकदमा उसकी जिंदगी का भी रुख बदल देगा। हामिद शाह की असलियत दुनिया पर जाहिर होने का वक्त आ गया है। वह सिर्फ जिंदगी में मुकदमा ही नहीं हारेगा, बल्कि इसके साथ साथ बहुत कुछ हार जाएगा।